हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबके साथ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के बारे में डिस्कस करूंगी। सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है ये एक रिक्वेस्ट है जो मैं आप सबके साथ यहाँ पे कर रही हूँ। आप सबको पता है कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। इसमें जो है सनरेज जब अर्थ के सरफेस पे आती हैं तो कुछ एक वापिस चली जाती हैं, और जब वापिस जाने वाली रेज हैं उनको जो है हमारी ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप कर लेती हैं। और जब अर्थ का टेम्परेचर कम होता है तो इन गैसेस की वजह से वो मेंटेन रहता है। इस तरह से जो ये गैसेस हैं ये बहुत हेल्पफुल हैं हमारी अर्थ को गर्म रखने के लिए। लेकिन आज की डेट में ये जो गैसेस हैं आप सबको पता है कि इनकी जो परसेंटेज है वो बढ़ रही है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की जो सबसे इम्पोर्टेंट गैस है हमारे पास वो कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारी अर्थ को गर्म रखती है, जिससे जो है हम यहाँ पे इजीली सरवाइव कर पाते हैं। इन गैसेस में और भी कई गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं। इसमें मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ओजोन है। मतलब कई गैसेस हैं जिनको हम ग्रीन हाउस का हिस्सा बोल सकते हैं। लेकिन ये जो नेचुरल ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट था इसको जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उन्होंने टोटली डिस्टर्ब कर दिया है, क्योंकि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं इनकी मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ये जो हीट ट्रैप हो रही है ये बहुत अधिक अमाउंट में हो रही है। अब इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है? इसका रिज़ल्ट ये हो रहा है कि इस हीट की वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है? आप सबको पता है ग्लोबल हम यहाँ पे अर्थ के लिए ले रहे हैं, और वार्मिंग मतलब गर्म। तो जो ये ग्लोबल वार्मिंग है ये एक तरह की हम लोगों के लिए वार्निंग है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ये हमारे लिए एक वार्निंग है जो अर्थ की साइड से हमें दी जा रही है। अब हमारी ही कुछ एक एक्टिविटीज़ हैं जो ये ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज़ कर रही है। आप सबको पता है कि इसके कई कारण हैं। हम लोग डे बाय डे जो है अपनी अर्थ को बीमार कर रहे हैं। हमारी कई ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हमारी अर्थ पे बहुत बुरे प्रभाव डाल रहे हैं, और ये जो प्रभाव हैं आने वाले टाइम में हमारे लिए बहुत ही बुरी सिचुएशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगी कि ये ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली है क्या है और ये किस वजह से होती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग है इसका मतलब है कि जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है और हमारी अर्थ गर्म हो रही है। इसके कई कारण हैं, और सबसे महत्वपूर्ण ये बात ये है कि इसकी वजह से जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। इसका जो मेन कारण है वो है डिफॉरेस्टेशन। हम अंधाधुंध वनों की कटाई कर रहे हैं। इससे जो है जो ट्री हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं वो जो है ख़त्म हो रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मेन कारण है जो हम डे बाय डे फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं। आप सबको पता है कि जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं उनमें फॉसिल फ्यूल जो है आज की एक नीड बन चुका है। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कारण है। अब इस ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट क्या पड़ते हैं? तो आप सबको पता है कि जब भी कोई चीज़ थोड़ी सी भी अधिक मात्रा में होना शुरू हो जाती है तो हमें उसकी डिमेरिट देखने को मिलती है। तब ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो रहा है? हमारे जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। अब ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं, इट मीन्स कि जो हमारी अर्थ में वाटर सरफेस है उसका लेवल बढ़ रहा है। अब वाटर सरफेस का लेवल बढ़ेगा तो आप सबको पता है कि हमारी अर्थ में बहुत ज़्यादा वाटर बढ़ जाएगा। इसके बाद क्लाइमेट चेंज, ये तो आप सब ने ऑब्ज़र्व किया होगा। आप सब ने इस बात को महसूस किया होगा कि अभी हमारा जो क्लाइमेट चेंज है वो हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ड्राउट है, कई जगह पे सूखा हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे फसलें नहीं उगाई जा रही हैं। ये भी हमारी ग्लोबल वार्मिंग का ही एक हिस्सा है। अब हमें आप
आपको बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या, इसके कॉजेज़ क्या है, इफ़ेक्ट क्या है और सोल्यूशन क्या है, तो वो हमें खुद ही निकालने पड़ेंगे। इसके लिए हमें जो है वो किसी और के लिए नहीं वेट करना पड़ेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये एक तरह का अलार्म है, ये हमें वार्न कर रहा है कि अभी भी हमें जो है अपनी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करके इसको रोकना चाहिए। अगर आप सबको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हम सबको जो इनिशिएटिव है वो जल्दी लेना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ये हमारी अर्थ को ले डूबेगी। थैंक्स फॉर